ड्रामा सीरियल मनमस्त मलंग की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। क्या मीना और वफा का प्लान कामयाब हो पाएगा? क्या माबीना रिया को कबीर की बीवी और अपनी बहू के तौर पर अब एक्सेप्ट कर लेगी? क्या मीना रिया को कबीर की ज़िंदगी से निकालने में कामयाब हो पाएगी? क्या वफा मुबीन की दूसरी शादी रोक सकेगी या फिर मुबीन पर वफा का भांडा फूट जाएगा? क्या मीना और वफा दोनों को इस घर से जाना होगा या फिर ये दोनों इस घर की मालकिन बनकर मबीना को तिगनी का नाच नचवाएंगी? अब जब कबीर रिया को लेकर घर वापस आएगा तो वफा और मिन्हा को रिया कबीर के साथ बिल्कुल जहर लग रही होगी। मिन्हा का बस नहीं चल रहा होगा कि वो रिया को इसी वक्त हाथ से पकड़कर घसीटकर घर से बाहर निकाल दे। तो अम्मा बीना भी मिन्हा से कहेगी कि देखो लड़की, तुमने मुझसे एक मौका मांगा था और मुझे लगता है कि तुम्हें कबीर से कोई मोहब्बत वहब्बत नहीं है। अगर तुम्हें कबीर से मोहब्बत होती तो तुम अब तक कुछ न कुछ कर चुकी होती और रिया को कबीर की जिंदगी से निकाल चुकी होती, लेकिन तुम तो हाथ पे हाथ धरे बैठी हो। मबीना मिन्हा से कहेगी मुझे लगता है कि ये काम भी खुद मुझे ही करना होगा और तुम्हारे लिए भी कोई लड़का ढूंढती हूँ ताकि तुम्हारी शादी करवा के इस घर से रुखसत कर सकूं। जिस पर मिन्हा मबीना के पाँव पड़ जाएगी और कहेगी कि माही जी प्लीज़ आप ऐसी बातें ना करें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कबीर है कि वो मुझे रिया के पास भी भटकने नहीं देता। मबीना मिन्हा से कहेगी कि ये सरदर्दी मेरी नहीं तुम्हारी है कि तुम्हें किस तरह से रिया को कबीर की ज़िंदगी से निकालना है। तुम्हारे पास सिर्फ चंद दिन है, अगर तुम कुछ कर सकती हो तो ठीक है, वरना मैं समझूंगी कि तुम नाकाम हो चुकी हो और तुम अपना मौका गवा चुकी हो। मिन्हा एक बार फिर से माबीना से प्रॉमिस करेगी कि वो अब बहुत जल्द रिया को कबीर की ज़िंदगी से निकाल देगी और आपको ये खुशखबरी मैं बहुत जल्द सुनाऊंगी। जिस पर माबीना मिन्हा से कहेगी कि देखते हैं तुम्हारी मोहब्बत में कितना दम है। अब मिन्हा और वफा भी अपनी चालों को मजीद तेज करेंगी। मिन्हा जानती है कि रिया कबीर के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए मिन्हा कबीर को तो कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि कबीर तो मिन्हा को खरी खरी सुनाकर वहां से भगा देता है और उसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करता। इसलिए मिन्हा अपना काम रिया के थ्रू करना चाहती है। वो रिया को ट्रैप करेगी और कबीर के मजीद खिलाफ करने की कोशिश करेगी, लेकिन रिया भी अब कबीर के खिलाफ नहीं जाएगी, क्योंकि वो अपने भाई और बहन को तो छोड़ चुकी है कबीर की खातिर। अगर उसने अब कबीर को भी छोड़ दिया तो वो जानती है कि वो कहीं की नहीं रहेगी, इसलिए रिया मिन्हा की किसी भी चाल में नहीं आएगी, बल्कि रिया भी अब मिन्हा को खरी खरी सुना देगी कि वो होती कौन है मुझे इस तरह के मशवरे देने वाली। फिर अगली सुबह जब नाश्ते की टेबल पर सब जमा होते हैं तो कबीर भी रिया को लेकर नाश्ते के लिए नीचे आ जाता है। रिया जैसे ही नाश्ते के लिए वहां पर बैठने लगेगी तो मबीना जो कि रिया से कहेगी कि ए लड़की, तू हमारे साथ बैठकर नाश्ता नहीं कर सकती और ना ही तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह है और मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, क्योंकि तुम लोगों ने जितना तमाशा हमारा बनाना था बना चुके। रिया कबीर की तरफ देखेगी। कबीर रिया से कहेगा कि रिया तुम बैठो नाश्ता करो, लेकिन माबीना रिया से कहेगी कि मैं तुम्हें बहुत इज्जत से ब्याह कर लेकर आई थी और मेरे दिल में कोई नफरत नहीं थी। मैं अपनी तमाम नफरतों को और अपनी अना को अपने बेटे की मोहब्बत की खातिर ख़त्म करके तुम्हारे घर बारात लेकर गई थी और तुम्हें अपनी बहू बनाकर लाई थी, लेकिन शायद तुम लोगों को इज्जत रास नहीं आती और तुम रात के अंधेरे में अपने शोहर को छोड़कर भाग गई। अगर तुम में अब इतनी गैरत थी तो तुम वापस क्यों आई हो? जिस पर रिया कहेगी कि मैं वापस नहीं आई, बल्कि आपका बेटा मुझे ज़बरदस्ती लेकर आया है और आपको पता है कि इसने मुझे रस्सियों से बांध कर रखा हुआ था और हथकड़ियाँ लगाई हुई थी। अगर ये मुझे आज़ाद करना चाहता है तो मुझे कोई गिला नहीं है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन कबीर अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाएगा और उसे कहेगा कि अगर रिया की इस घर में जगह नहीं है तो मेरे लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं है। मेरा भी यहाँ रुकने का कोई जवाज नहीं बनता, क्योंकि रिया मेरी ज़िंदगी है और मैं रिया के बगैर नहीं रह सकता। अगर आप रिया को इस घर से निकाल रही हैं तो आप मेरी शक्ल देखने के लिए भी तरस जाएंगी, क्योंकि आपको मेरी खुशियों की कोई परवाह नहीं है। जिस पर माबीना कबीर से कहेगी कि कबीर ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। कबीर माबीना से कहेगा कि अगर ये घर मेरा है तो रिया मेरी बीवी है, इसको यहाँ रहने का पूरा हक होना चाहिए। माबीना कबीर से कहेगी कि ये लड़की हमारे साथ बैठकर नाश्ता नहीं कर सकती, क्योंकि इसके लिए नाश्ता नहीं बनाया गया। अगर इसे नाश्ता करना है तो ये खुद किचन में जाकर अपना नाश्ता बना सकती है। जिस पर रिया कहेगी कि ठीक है,
मैं अपना नाश्ता खुद बना लूंगी। रिया अपना नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली जाती है तो मिन्हा भी रिया के पीछे पीछे चली जाएगी ताकि वो रिया को इन लोगों के मजीद खिलाफ कर सके और रिया को इस घर से निकालने में कामयाब हो सके। तो मिन्हा जो कि रिया से कह रही होगी कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम ये शादी ना करो, ये लोग तुमसे बदला लेंगे, और तुमने देखा नहीं कि कबीर ने किस तरह तुम्हें रस्सियों से और हथकड़ियों से बांध कर रखा हुआ है। मिन्हा रिया से कहेगी कि भला नई नवेली दुल्हन से कौन इस तरह का सलूक करता है और उसको किचन में धकेल देता है। मिन्हा रिया से कहेगी कि तुमने मेरी एक बात भी नहीं मानी, जबकि मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम कबीर से शादी से इनकार कर दो, तुम खुद को इस जहन्नुम में ना धकेलो, और अब तुम उसकी सजा भुगत रही हो। मिन्हा कहेगी कि पहले तो मुझे लगता था कि तुम कबीर से बदला ले रही हो, लेकिन कबीर अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर तुम्हें अपने बहन भाई से दूर करेगा, फिर तुमसे बदला लेगा ताकि तुम्हारे आगे पीछे कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला ना हो। कबीर तुम्हें ऐसी जगह फेंकेगा कि जहां कोई भी तेरी पुकार सुनने वाला नहीं होगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभी से खुद को संभाल लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिन्हा रिया से कहेगी कि मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। कबीर जो कि वो भी रिया के पीछे ही किचन में आ जाता है और वो मिन्हा की ये सारी बकवास सुन लेता है कि वो किस तरह से रिया को बरगला रही है, यहाँ से भागने पर मजबूर कर रही है। रिया जो कि मिन्हा की कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होगी। रिया मिन्हा से कहेगी कि पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहती हो, तुम्हें मेरे साथ इतनी हमदर्दी क्यों है। रिया मिन्हा से कहेगी कि कहीं तुम मुझे कबीर की जिंदगी से निकाल कर खुद तो कबीर की जिंदगी में दाखिल नहीं होना चाहती, कहीं तुम्हें कबीर से मोहब्बत तो नहीं होगी। इस पर मिन्हा रिया से कहेगी कि नहीं नहीं रिया, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मुझे तो सिर्फ तुमसे हमदर्दी हो रही है कि तुम्हारे साथ यहाँ पे अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, मैं तो सिर्फ इसलिए तुमसे ये सब कह रही थी। रिया मिन्हा से कहेगी कि तुम्हें मेरी किसी भी किस्म की हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे कबीर की ज़िंदगी से कहीं जाना है। मैं कबीर से मोहब्बत करती हूँ और कबीर मुझसे मोहब्बत करता है और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। मैं जानती हूँ कि कबीर मुझसे कोई भी बदला नहीं लेना चाहता, कबीर को मैं उसकी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हूँ। कबीर कभी मुझे कोई नुकसान पहुँचा ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने जितने भी दिन अब कबीर के साथ गुजारे हैं, मुझे ना तो कबीर की किसी बात से ऐसा लगा और ना ही कबीर ने कोई ऐसी हरकत की है कि जिससे मुझे कबीर पर ज़रा भी शक हो। मेरे दिल में जो भी डाउट था वो कबीर की मोहब्बत ने क्लियर कर दिया। मैं कबीर की खातिर अपने बहन भाई को छोड़ चुकी हूँ, अब कबीर ही मेरी ज़िंदगी है, मैं मरकर ही कबीर की ज़िंदगी से जाऊंगी। रिया मिन्हा से कहेगी तो लिहाजा तुम्हें मेरी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मिन्हा फिर रिया से कहेगी कि रिया तुम गलती कर रही हो कबीर पर भरोसा करके, वो तुम्हें भरोसे की मार देगा, क्योंकि शायद मैं तुमसे ज़्यादा कबीर को जानती हूँ। कबीर ये सब बातें सुन रहा होता है। फिर कबीर गुस्से से मिन्हा से कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम क्यों बार बार हमारे दरमियान आ रही हो, जबकि मैंने तुम्हें सख्ती से मना किया है कि तुम रिया से दूर रहो। क्या तुम्हें मेरी एक दफ़ा की बात कही हुई समझ नहीं आती, या फिर मुझे तुम्हें दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। कबीर कहेगा कि शायद तुम मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। मिन्हा जो कि नज़रें झुकाकर खड़ी होगी। फिर कबीर मिन्हा से कहेगा कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और आज के बाद अगर मैंने तुम्हें रिया के साथ किसी किस्म की कोई भी बात करते हुए सुना तो तुम्हें एक सेकंड नहीं लगाऊंगा इस घर से निकालने में, और वापस तुम्हें तुम्हारी भाभी के पास छोड़ कर आऊंगा, क्योंकि तुम शायद यही चाहती हो कि तुम्हें वापस भेज दिया जाए। जिस पर मिन्हा कबीर के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएगी और उसे कहेगी कि कबीर प्लीज़ मुझे वापस मत भेजना, मुझे इस घर से मत निकलवाना, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी रिया के पास नहीं आऊंगी और ना ही रिया से किसी किस्म की कोई बात करूंगी। फिर कबीर और रिया दोनों मिलकर अपने लिए नाश्ता बनाएंगे और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे। मिन्हा से उनकी ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही होगी। मिन्हा दिल ही दिल में रिया को बद्दुआएं देगी और मिन्हा रोती हुई वहाँ से चली जाएगी।